अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल था कि सजदे सहव के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं आज सजदे सहव का बयान पढ़ रहा हूँ। आप हजरात इसको बगौर देखें भी और सुने भी। ठीक, तो हर नमाजी से नमाज में कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से नमाज नामुकम्मल और नादुरुस्त हो जाती है। नमाज में पैदाशुदा उस नुक्स को सजदे सहव से दूर किया जाता है कि यानी कि नमाज में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से नमाज नामुकम्मल और दुरुस्त भी नहीं होती है। तो उसी नुक्स को यानी कि उसी ख़राबी को दूर करने के लिए सजदे सहव किया जाता है। और सजदे सहव किसे कहते हैं? 2 रकात वाली नमाज या 4 रकात वाली नमाज हो, आखिरी सजदा करके जब बैठते हैं तो उस वक्त जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद एक तरफ सलाम फेर करके सजदे सहव करें, यानी 2 सजदे करें। उसी को सजदे सहव कहते हैं, जिसकी वजह से नमाज में जो ख़राबी आई थी वो ख़राबी दूर हो जाती है और आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से सजदे सहव वाजिब होता है, मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो नंबर 1, नमाज में जो काम वाजिब हैं उनमें से अगर कोई एक या एक से ज़्यादा वाजिब छूट जाए तो सजदे सहव वाजिब होता है। यानी कि नमाज में जितने भी वाजिब हैं, अगर उन चीज़ों को हम छोड़ दे रहे हैं, अगर जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो फिर नमाज ही नहीं होगी। लेकिन अगर गलती से छूट जाए और नमाज के दरमियान ही याद आ जाए तो फिर आप आखिरी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ करके सजदे सहव करें, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद किसी वाजिब के अदा करने में ताख़ीर हो, यानी कि किसी वाजिब को अदा करने में आप देर कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर सजदे सहव वाजिब आएगा। अच्छा, किसी वाजिब में कोई फ़र्क वाक़ हो, यानी तरतीब तयशुदा अफ़आल नमाज को ख़िलाफ़ तरतीब अदा करना, यानी कि नमाज में जो तरतीब है उसको बेतरतीब अदा कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। अच्छा, किसी फ़र्ज़ रुकन अदा करने में ताख़ीर हो, या तो फिर किसी फ़र्ज़ को अदा करने में आप देर कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रुकन नमाज का है जिसको अदा करने में आप देर कर रहे हैं तो फिर सजदे सहव आपके ऊपर वाजिब है। अच्छा, किसी फ़र्ज़ या रुकन को वक्त से पहले अदा कर लेने से आपके ऊपर सजदे सहव वाजिब। किसी फ़र्ज़ रुकन को दोबारा या ज़ायद अदा करने से, मसलन 2 मरतबा रुकू या 3 मरतबा सजदा कर लेने से भी सजदे सहव वाजिब हो जाता है। अच्छा, मंदरजा यानी कि इसमें जितने भी बयान किए गए हैं ये गलतियां अगर भूल कर हुई हैं तो सजदे सहव से इस गलती की तलाफ़ी हो सकती है, और अगर किसी ने आमदन यानी जानबूझकर गलती की है तो अब सजदे सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, बल्कि नमाज को फेरना यानी दोबारा पढ़ना होगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप नमाज के किसी वाजिब को या फिर जो बयान किए गए हैं उनको आप जानबूझकर छोड़ रहे हैं तो फिर सजदे सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती है, बल्कि आपको नमाज दोबारा अदा करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर गलती से या फिर भूल करके ये सब चीज़ें छूट गई या फिर ताख़ीर हो गई हैं तो फिर उस गलती को सजदे सहव के ज़रिए से पूरा कर लिया जा सकता है। अच्छा, अगर नमाज का कोई फ़र्ज़ छूटा है, चाहे सहवन भूल कर चाहे आमदन यानी कि जानबूझकर, तो सजदे सहव से हरगिज़ उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, नमाज हर हाल में फ़ासिद होगी, उसको आज सरे नौ पढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी कि ये तो वाजिब का बयान था, लेकिन अगर नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ में से जो 7 फ़र्ज़ हैं नमाज के, तो उनमें से अगर एक भी आप छोड़ दे रहे हैं, चाहे वो जानबूझकर छूटे चाहे वो गलती से, फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी, बल्कि आपको नमाज दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, जिन सूरतों में सजदे सहव वाजिब होता है, अगर सजदे सहव ना किया तो नमाज वाजिबुल आदा होगी। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बयान कर दूँ कि अगर किसी वाजिब को आपने जानबूझकर नहीं बल्कि भूल करके छूट गया और नमाज के बाद वो चीज़ आपको याद हो रही है, तो अगर वक्त है तो आप नमाज को दोबारा पढ़ें, क्योंकि वो वाजिब है आपको अदा करना दोबारा।
اگر کسی واجب کو چھوٹ جانے سے آپ کو یاد نہیں رہا نماز میں، نماز کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ فلاں غلطی میرے سے ہو گئی ہے نماز میں جو واجب تھے، اور اگر وقت کی گنجائش ہے تو آپ نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا، اور پھر اتحیات، درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ نماز کے آخری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھیں گے اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح کے مسئلے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے نماز کے مسئلے کے متعلق تو ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ العزیز ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔